हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा सम नेचुरल फिनोमिना। क्लास 8 का साइंस का चैप्टर सम नेचुरल फिनोमिना। आज हम बताएंगे कि क्या होता है लाइटनिंग। क्या होता है लाइटनिंग? होता है वो क्या होता है लाइटनिंग होता है वो एक तरह का लाइटनिंग होता है वो एक तरह का सडन फ्लो होता है किसी भी चार्जेस का जो क्लाउड्स से किसी ऑब्जेक्ट अर्थ के किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लाइटनिंग बोलते हैं। किसी चार्ज का सडन फ्लो होना उसे हम लाइटनिंग बोलते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ना, ठीक है, उसको हम लाइटनिंग बोलते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है आज का, उसको बोलते हैं क्या कि जो लाइट होती है, लाइट चार्जेस, क्या इलेक्ट्रिक लाइट चार्जेस बाय अराइविंग। चार्जेस कैसे होते हैं? जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं वो तो चार्जेस इज़ अ प्रोसेस। चार्जेस एक प्रोसेस है जो कि किसी दो ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। जो कि चार्ज क्या होता है, रब करने पर चार्ज जनरेट होते हैं। जो चार्ज होते हैं वो दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज होते हैं। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। और चार्जेस होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। रबिंग करेंगे किसी चीज़ को तो जो चार्ज प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी अपना, ठीक है। फिर उसके बाद जो चार्ज होते हैं वो एक तरह का मूव करते हैं और करंट, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। फिर हमारा दूसरा टॉपिक है आज का, तीसरा टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ चार्ज कैसे इंटरेक्ट करते हैं। जो चार्जेस होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एक तरह से, कैसे कि जो चार्ज होते हैं किसी अगर बैलून में रफ करेंगे तो रिफल करेंगे तो चार्ज्ड बैलून हो जाएगा। और जो चार्ज्ड बैलून हो जाएगा तो फिर उसको क्या करेंगे? चार्ज बैलून हो जाएगा, वो उसको अट्रैक्ट करेगा चार्ज रिपल को अपनी तरफ से। फिर जो चार्ज होते हैं उसमें क्या बोलता है? इट इज़ अ कन्वेंशन टू कॉल द चार्जेस एक्वायर अ ग्लास रोड। कुछ चार्ज होते हैं वो कन्विंस करेंगे किसको? ग्लास रोड को। व्हेन इट इज़ रब्ड विथ अ सिल्क। अगर सिल्क से रब करेंगे तो कैसा चार्ज प्रोड्यूस करेगा? पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा। फिर उसके बाद क्या होता है? चार्ज कैसे ट्रांसफ़र होते हैं? चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं वन पार्टिकल से जो चार्ज होते हैं वो जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं? जनरेट होते हैं रबिंग बाय स्टैटिक्स से, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है? उसके बाद हमारे दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रोस्कोप होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रोस्कोप होते हैं उसको क्या बोलते हैं? जो इलेक्ट्रोस्कोप होते हैं यूज़ किया जाता है डिटेक्ट कि ऑब्जेक्ट में कितना चार्ज है या नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। इट कैन नॉट डिटेक्ट द नेचर ऑफ द चार्ज। और वो क्या करता है कि नेचर को डिटेक्ट कि नेचर में कितना चार्ज है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, और उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है क्या होता है कि अर्थिंग क्या होता है। जो अर्थिंग होता है वो उसको क्या कहते हैं? जो अर्थिंग होता है हमारा, उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। जो अर्थिंग होता है वो जो क्या करता है हमारा एक प्रोसेस हो जाए क्या है? जो प्रोसेस होता है वो ट्रांसफ़र करता है चार्ज को, और चार्ज को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम कहाँ पे करता है? चार्ज ऑब्जेक्ट के पास ट्रांसफ़र करता है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्थिंग कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या कि उसके बाद हमारा जो अर्थिंग होता है वो एक तरह का प्रोसेस होता है जो ट्रांसफ़र करता है चार्ज को फ्रॉम किससे? चार्ज ऑब्जेक्ट के पास अर्थ के, उसी को हम अर्थिंग कह देते हैं। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है, उसके बाद हमारा क्या होता है? जो लाइटनिंग होता है उसको हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। फिर उसके बाद लाइटनिंग सेफ्टी क्या होती है? जो लाइटनिंग सेफ्टी होती है वो एक तरह से क्या होती है? जो लाइटनिंग सेफ्टी होती है वो क्या होती है? जो लाइटनिंग सेफ्टी होती है वो होती है कि ऑलवेज टेक अ शेप पोजीशन। जो शेप पोजीशन लेते हैं लाइट सेफ्टिंग, और जैसे कि इनसाइड बिल्डिंग और कार और बस में कैसे, मतलब किस तरीके से वो करेगी जो लाइटनिंग होगी। और जैसे कि
जो लाइटनिंग होगी उसको क्या करते हैं, अगर वन शुड अवॉइड, अगर कोई इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन है तो उसको अवॉइड करेगी और रनिंग वाटर को अवॉइड करती है। फिर उसके बाद जो लाइटनिंग होती है उसको क्या करते हैं, हियरिंग थंडर, मतलब जो थंडर होता है वो अलर्ट करता है कि एक तरह से रफ, और लाइटनिंग करता है, फिर उसके बाद थंडर करता है, बोलता है कि रफ प्लेस पे। और उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है अर्थक्वेक, नहीं लाइटनिंग कंडक्टर। जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है वो क्या होता है, जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है वो एक तरह का पॉइंटेड मेटल रोड होता है। उसमें क्या होता है, मेटल रोड होता है जो क्या करता है, अर्थ सरफेस से वो होता है जो अगर डिस्टर्बेंस करता है तो डीप इनसाइड अर्थ क्रस्ट से होता है। फिर जो उसके बाद लाइटनिंग कंडक्टर्स होते हैं, जो लाइटनिंग कंडक्टर होते हैं वो एक तरह का डिवाइस होता है। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, एक तरह का डिवाइस होता है जो यूज़ करता है कि प्रोटेक्ट करता है बिल्डिंग वगैरह को, जो इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग से बचाता है। और जो मेटेलिक रोड होती है, अगर मेटेलिक रोड लगा दी जाए किसी टॉलर बिल्डिंग पे, भूलियो मत, फिर जो एक मेटेलिक रोड होती है वो टॉलर बिल्डिंग पे लगा दी जाती है कि वो क्या हमें लाइटनिंग कंडक्टर से बचाती है। जो किसी भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो लाइटनिंग एक रोड लगा दी जाती है, मेटेलिक रोड, जिससे हमारे उससे लाइटनिंग या ठंडर से बचाने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद जो उसको क्या होता है, जो मेटेलिक कॉलम्स होता है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक वायर से, और जो बिल्डिंग के ऊपर लगा जाती है क्योंकि वो जो क्या कर सके, बिल्डिंग को प्रोटेक्ट कर सके और उसको ठंडे स्टॉर्म से, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं। फिर हमारा दूसरा टॉपिक है अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक होता है वो क्या होता है, जो अर्थक्वेक होता है वो एक तरह का सडन शेकिंग होता है, किसका, ट्रेमलिंग होता है किस पे, अर्थ सरफेस पे, जो कि डिस्टर्बेंस करता है अर्थ क्रस्ट को। फिर उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें यह होता है कि फिर जो हमारा अर्थक्वेक होता है वो एक तरह का मेजर अर्थक्वेक जब होता है, अकर हुआ था इंडिया में कब, 8 अक्टूबर 2005 में, कहाँ, उरी एंड धरा में टाउन्स में, और कहाँ पे है ये, नॉर्थ कश्मीर में, जो कि अर्थक्वेक था, अकर हुआ था 26 जनवरी 2001 में हुजू डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में हुआ था। फिर उसके बाद हमारा क्या था कि जो कि अर्थक्वेक क्या होता है और उसको कैसे उसके इफ़ेक्ट से बचा जा सकता है। जो अर्थक्वेक होता है वो सडन तरह का शेकिंग और ट्रेम्बलिंग करता है अर्थ पे, और वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत कम समय से को लिए, और वो हमारे पूरे उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्टर्बेंस कर देता है। उसको फिर हम क्या कहते हैं, फिर जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। जो अर्थक्वेक होता है उसका क्या क्या कोज होते हैं कि क्यों अर्थक्वेक होता है। जो अर्थक्वेक होता है उसमें क्या होता है कि जो क्या होता है, जो अर्थक्वेक होता है वो ट्रू कोज ऑफ अर्थक्वेक कैसे करता है। जो अर्थक्वेक होता है उसमें क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी, अर्थ की, वो नॉट इन वन पीस, वो एक पीस में नहीं होती, और वो किससे फ्रेगमेंटेड होती है, वो फ्रेगमेंटेड होती है आउटर मोस्ट लेयर, वो ईच फ्रेगमेंटेड किससे होती है, आउटर मोस्ट लेयर अर्थ की, वो प्लेट से फ्रेगमेंटेड होती है, और जो प्लेट होती है वो कॉन्टीन्यूसली क्या रहती है, मोशन में रहती है। और जैसे कि ब्रश पास्ट एक से दूसरे के पास जाती, प्लेट वो रोटेट करती है, उसको कॉलिजन कहते हैं। जो कॉलिजन में कहती है, जो कोज करता है कॉलिजन, वो डिस्टर्बेंस कोज करता है, इसी वजह से हमारा क्या होता है, अर्थ क्रस्ट होता है। और जो अर्थ क्रस्ट होता है वो डिस्टर्बेंस होता है, उसी की वजह से अर्थक्वेक होता है, वो सरफेस पे अर्थ के सरफेस पे अर्थक्वेक आता है। इसलिए ये यहाँ पे देख लीजिए प्लेट का कैसे मूवमेंट हुआ है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो अर्थक्वेक होता है वो कोज्ड करता है किस वजह से, मूवमेंट होता है किसका, प्लेट्स का मूवमेंट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं मूवमेंट होता है किसका, प्लेट्स का मूवमेंट होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जो
बाउंड्रीज होती हैं प्लेट्स की वो वीक जोन्स से बनी होती हैं, और जो अर्थक्वेक होता है वो एक तरह का मोर लाइकली अकर करता है, और जो वीक जोन्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेस्मिक और फॉल्ट जोन्स कहते हैं, जो कि इंडिया के कश्मीर, मोस्ट ट्रीटेड कश्मीर और वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयास होते हैं, जो द होल ऑफ द नॉर्थ एंड ईस्ट, जो नॉर्थ और ईस्ट की एरिया है उसमें कच्छ, राजस्थान और इंडो जेनेटिक प्लेन में होता है, और जो सम एरियाज है साउथ की उसमें हम डेंजरस जोन होती है। फिर उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया है, रिश्टर स्केल दी। रिश्टर स्केल क्या होती है कि पावर ऑफ अर्थ की कितनी पावर से वो और कितने मैग्नीट्यूड से उस जो अर्थक्वेक आ रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, रिश्टर स्केल कहते हैं। जो रिश्टर स्केल होती है वो